आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मोदी के विरोध में कांग्रेस को भगवा चोला भी मंजूर है? और क्या सत्ता के लिए शिवसेना अपनी साख को भी दांव पर लगाने को तैयार है? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत नगर पालिका चुनावों में बदतर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में है, ये तो मानना होगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्ता के लिए कांग्रेस और शिवसेना करीब आ सकते, नजदीक आ सकते, और फॉर्मूला ये हो सकता है कि कांग्रेस बीएमसी में शिवसेना के लिए बाहर से वोटिंग करे और बदले में शिवसेना फडणवीस सरकार को गिरा दे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उसकी और शिवसेना की ये दोस्ती 8 मार्च के बाद दुनिया के सामने आए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 8 मार्च तक यूपी के साथ देश के 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएंगे और 8 मार्च से पहले शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती सामने अगर आ जाती है तो इसका असर यूपी के चुनाव पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस और शिवसेना की संभावित दोस्ती बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि फडणवीस सरकार को कमजोर करने के लिए शिवसेना समर्थन वापस ले सकती है और अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे सत्ता के खातिर शिवसेना की साख को दांव पर लगाएंगे? और जो शिवसेना खुद को गर्व से कट्टर हिंदूवादी पार्टी कहती है, उससे हाथ मिलाकर क्या कांग्रेस विचारधारा की बलि चढ़ा देगी? इसीलिए ताल ठोके आज हम ये पूछेंगे कि देश को सांप्रदायिक सियासत का हव्वा दिखाने वाली कांग्रेस अगर शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो क्या ये कांग्रेस पर भरोसा करने वाले वोटर्स से धोखा नहीं होगा? क्या यूपी में अखिलेश को कांग्रेस और शिवसेना का साथ पसंद आ जाएगा? क्या शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती सांप्रदायिकता के नाम पर राहुल का अखिलेश को धोखा नहीं होगा? और क्या उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए शिवसेना की साख को भी दांव पर लगा देंगे? सारे गेस्ट मेरे साथ हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले सवालों से भरी ये रिपोर्ट आपके सामने है। कांग्रेस की नीति है कि वो सरकार को गिराना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ये भी कहने के लिए तैयार है कि हम लोग शिवसेना को बाहर से सपोर्ट करेंगे या एब्सेंट रहेंगे, या और एक बार अगर ये अलायंस टूट गई, सरकार टूट गई तो फिर चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस एनसीपी जीत के आगे, ऐसा उनको लगता है। हमें लगता है कि शिवसेना 1 नंबर की पार्टी है और उनके महापौर बनने की संभावना ज्यादा है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमने तय किया है कि कांग्रेस के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे और जब चुनाव होगा तब फैसला करेंगे। माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने स्वयं कहा है कि मेयर शिवसेना का ही होगा और आगे की रणनीति तय करेंगे माननीय उद्धव जी। जिस प्रकार से हम शिवसैनिकों को आदेश आएगा उस प्रकार से हम आगे काम करेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए हो सकता है कि इनडायरेक्टली बाहर से शिवसेना का कॉर्पोरेशन बने, इसकी कोशिश अपोजिशन वहां कर सकती है। गडकरी साहब को मैं सलाह नहीं दे सकता हूं कि वो बहुत बड़े नेता है। मैं उनको इतना ही कहूंगा, ये सलाह कल तक जो मुंबई में माता के ऊपर उंगली दिखा के कुछ आरोप कर गए थे, उस वक्त आप गडकरी जी कहाँ थे? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या जनता को नकार अब राहुल उद्धव बनाएंगे सरकार? दूसरा सवाल, यूपी में सांप्रदायिकता के खिलाफ झूठी है कांग्रेस की लड़ाई। तीसरा सवाल, क्या मोदी विरोध में कांग्रेस को भगवा चोला भी मंजूर? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या सांप्रदायिकता के नाम पर अखिलेश को धोखा देंगे राहुल? खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेशे से एक सर्जन हैं। सर स्वागत है आपका। सचिन सावंत साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, महाराष्ट्र से कांग्रेस के महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बाबूराव माणे साहब जो कि शिवसेना के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, 2014 में धारावी से विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमएच खान साहब जो कि बीएसपी के नेता हैं और टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
घनश्याम तिवारी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमेरिका की हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 2010 से 2015 के बीच बिहार जेडीयू चीफ के सलाहकार रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। शुरू के 1.5 मिनट में आप सभी को देने वाली हूं और इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा शिवसेना के जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे है। सर, आज की तारीख में जो सीधा सा सवाल है बाबूराव साहब, वो यही है कि क्या आप एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन लेंगे? हाँ या ना में आपका जवाब हो सकता है, लेकिन मैंने आपको 1.5 मिनट दिए। देखिए, हम तो किसी के पास जाते नहीं हैं। हम किसी के पास जाते हैं तो मित्रत्व का व्यवहार लेके जाते हैं। और अभी आप देखिए, शिवसेना भवन में उद्धव जी के नेतृत्व में अब मीटिंग होने जा रही है। वहां पर शिवसेना के सारे नेतागण हैं। कल के इलेक्शन में जो चुनकर आए हुए सारे नगर सेवक भी वहां उपस्थित है। वहां उद्धव जी सारे लोगों से बातचीत करेंगे और उसी विषय का निर्णय उद्धव जी वहां पर करेंगे, क्योंकि हो सके उतना हम तो कांग्रेस के साथ नहीं जाता है। कांग्रेस ने हमें समर्थन देने के लिए प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लेना या नहीं लेना ये तो उद्धव जी ही तय करेंगे, क्योंकि जब इसके पहले सारे कांग्रेस के लोग हमें सांप्रदायिक वगैरह कहते थे, लेकिन आज हमें वो सपोर्ट देने के लिए आगे आ रहे। इसका मतलब शिवसेना एक ताकत है। शिवसेना अपने बलबूते पर भी लड़ने के बाद आज मजबूती से चुनकर आई है। तो ये सारी बात को ध्यान में रखने के बाद थोड़ा रुकिए, आपको कई समय में अच्छी और बड़ी खबर मिल जाएगी। लेकिन शिवसेना का ही मेयर मुंबई शहर में बैठेगा, इतना मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं। नहीं सर, लेकिन आपने मुझे ये तो जवाब नहीं दिया कि आप एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी सारी दावे और वादे आपने कर दिए। खैर, मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन हाँ या ना में आप मुझे जवाब दे सकते थे। सचिन सावंत साहब, समर्थन देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये अटकलों के ऊपर ये चर्चा जो हो रही है, इसका मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि जहां तक बात है ऐसे मामलों में शायद ज़्यादा अच्छा होता कि जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन कर रही थी, तब उसके बारे में बहुत ऐसी बड़ी चर्चा होती थी। क्योंकि वो यूपी का चुनाव है, तो ये खबरें जो ला रही हैं, ये कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर असर गिराया जाए। मैं पहले बताना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, शिवसेना भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ती आ रही है, हम कांग्रेस आ रही है, और ये पूरी तरह से जो अटकलें किए जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये क्रिएट करवा रही है। और इसी वजह से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हम कहते हैं कि रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। तो इसी तरीके से ये जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिले उत्तर प्रदेश चुनाव में, इस वजह से ऐसे अटकलें और ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं पूरी तरह से कहता हूं, ये खारिज करना चाहूंगा कि कांग्रेस का समर्थन ये शिवसेना को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। जनादेश जो हमको मिला है विपक्ष में बैठने का, और वो जनादेश का आदर करके हम विपक्ष में बैठेंगे। सचिन सावंत साहब, 23 सेकंड आपके पास बचे हुए थे, लेकिन आपने खारिज कर दिया है। मतलब ये आप दावा करते हैं, आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आप नेशनल चैनल पर ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर शिवसेना को आप ना तो अंदर से, ना बाहर से, ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले हैं। ये तो हम लोगों के जो मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने कल ही बता दिया था। शिवसेना के साथ में समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का। यहाँ ये दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई तो है ही। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि दोनों अभी भी गठबंधन में हैं, केंद्र सरकार में गठबंधन में है, राज्य सरकार में गठबंधन में है। और जहां तक बात है, कल्याण डोंबिवली में भी ऐसे ही माहौल क्रिएट किया गया था। ये जो नौटंकी की जाती है कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन बाद में साथ में आ जाते हैं। आप एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये शिवसेना अगर अपना समर्थन खींच लेती है, तब आप सोचेंगे, जो बात अशोक चव्हाण कह रहे हैं, फिर हम सोचेंगे। नहीं, हमने तो वैसे नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हम पार्टी ही नहीं इसमें, इस जो चर्चा में हम उसमें शामिल ही नहीं है। जहां तक बात है ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन की बात है, वो दोनों बातें कर रहे हैं। हमारा संबंध ही नहीं था इसके बारे में चर्चा करने का। लेकिन जहां तक सांप्रदायिकता के खिलाफ की बात है, तो ये जो बाबूराव माने साहब कह रहे हैं, बाबूराव माने साहब आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अब हमारे पास आ रहे हैं,
कौन सा फिर वो कांग्रेस का नेता है सर जो आपके पास आ रहा है और आपके साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है? ये तो कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए सचिन सावंत साहब कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं वो इसे। देखिए हमारे मित्र सचिन, देखिए हमारे मित्र सचिन जो बोल रहे सचिन सावंत जी, उनको उनका पार्टी में कितना वजन है वो अपने सारे लोगों ने सोचना जरूरी है। इस राज्य के भूतपूर्व सीएम साहब अशोक चौहान साहब ने कहा है कि कुछ शर्तें शिवसेना पार्टी मंजूर करती है तो हम शिवसेना पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। उनका हमें प्रस्ताव आना चाहिए। बाबूराव माने जी, बाबूराव माने जी, मुख्यमंत्री इस राज्य के रूबिका जी, प्रदेश रूबिका जी, नहीं आप कहिए, सुन रहे हैं, रूबिका जी सुन रहे हैं, बाबूराव माने आपको सुन रहे हैं। बाबूराव माने जी एक बार समझ लीजिए ना, वो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में। बाबूराव माने जी का वजन जो है, बाबूराव जी बाबूराव माने जी का वजन जो है शायद उद्धव ठाकरे जी के भी ऊपर होगा। सचिन सावंत आप इसमें मत पढ़िए, इसमें मत पढ़िए। सचिन सावंत जो है इसमें मत पढ़िए, सीधा घर से आपके यहाँ पर आए हैं। वो सचिन सावंत, हाँ सचिन सावंत जो है वो पार्टी के लोगों से तालमेल में नहीं है। वो ऐसी ही बात कर रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि उच्च के स्तर पर क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। हाँ। अरे तो आप बता दीजिए ना बाबूराव माने साहब, आप बता दीजिए ना क्या चल रहा है ऊंचे लेवल पर, आप बता दीजिए, हम है ना सुनने के लिए यहाँ पर। सुनिए मैं बोल रहा हूं, देखिए कांग्रेस हमें सपोर्ट देने के विचारधारा में है। कांग्रेस के बड़े लोग शिवसेना के साथ में आना चाहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट लेना या नहीं लेना ये सारी बात उद्धव ठाकरे जी आने वाले कुछ समय में तय करेंगे। यही मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। हमें कुछ अंदाज है, लेकिन यह अंदाज हम नहीं बता सकते कि हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी का वो अधिकार है। और देखिए अभी जो हम अकेले लड़े, अपने बलबूते पर लड़े, वो भी निर्णय उद्धव जी ठाकरे ने ही किया। और वो यह निर्णय के बाद भी हम लोग बड़े मजबूती के साथ में महाराष्ट्र में चुन के आए हैं। अरे सर ये बात तो सबको पता है, अब तो चुनाव हो गए हैं माने साहब, ये बातें सबको पता है। ये अब पब्लिक डोमेन में है कि आप अकेले लड़े, किसने ये फैसला लिया, ये हमें जानने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट इस बात का है कि वो कौन सी बात है जो सचिन सावंत नहीं जान रहे हैं और आप जान रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई, वो बताइए ना हमें। बिल्कुल देखिए हमारे राज्य के कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक चौहान साहब ने कहा है, ये बात उन्होंने सुनी नहीं है क्या? हमारे सचिन सावंत साहब ने सुनी नहीं है क्या ये बात? अच्छा अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उसमें वो उन्होंने उनके हाईकमांड से चर्चा करके ही बोले वो। ठीक है, मतलब बाबूराव साहब आप चाहते तो हैं, आप चाहते हैं कि कांग्रेस जो है आपके साथ खड़ी रहे। आज की तारीख में आपकी स्थिति ये है। अब मैं आती हूँ आपके पास। सचिन आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे अब डिबेट आगे बढ़ाना है। एमएच खान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पात्रा साहब भी बैठे हुए हैं और घनश्याम तिवारी साहब भी। प्लीज जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। रूबिका जी देखिए, बाबूराव माने जी का वजन शायद शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी से भी ज्यादा होगा। ये हम उनकी अंदरूनी बात है, ये पार्टी में क्या उनका वजन है। लेकिन जहां तक बात है अशोक चौहान जी के मुंह पे आप शब्द डाल रहे हो, सुनिए बाबूराव जी, अशोक चौहान जी के मुंह में आप जो शब्द डाल रहे हो सरासर गलत है। उन्होंने ऐसा बयान दिया नहीं है, ना वो देंगे। जहां तक बात है बाबूराव माने जी सुनिए, आप सुनिए। देखिए शिवसेना के पास समर्थन जो है, आप अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, आप किसी के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा से कुछ बातें करना चाह रहे हैं। जो आपके जो गठबंधन में मेयर के साथ में जो सीटों का बंटवारा हो या कुछ जो ये हो, उसके लिए आप यूज करना चाह रहे हैं। गलत है पूरी तरह से। जहां तक बात है अशोक चौहान जी ने ऐसी कोई बात रखी नहीं है। थैंक यू सचिन, थैंक यू ये चीज मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए। हालांकि समझ में सबको ही आ रही होगी, लेकिन डॉक्टर पात्रा, दूसरे नंबर की पार्टी है, आप कहां गुम हो गए? कहां है आपके फॉर्मूलाज? देखिए पहली बात तो है बाबूराव माने जी को और सावंत जी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डिबेट खत्म होने के बाद रूबिका जी एक वेइंग मशीन भेजिएगा, दोनों वजन कर लेंगे, किसका कितना वजन है वो तो बाद में जान जाएंगे। मगर इस जो स्पेक्यूलेशन चल रहा है उससे दोनों के रेस्पेक्टिव पार्टीज के विचारधारा का वजन तो घट रहा है।
ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसको पूछा गया था कि आप सपा के खिलाफ तो गाली कर रहे थे, 27 साल यूपी बिहार कह रहे थे, फिर जाके क्यों साइकिल पे बैठ गए? तो ये कह रहे थे ओहो देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म होने वाली है, सेक्युलरिज्म पे अटैक हो गया है और सेक्युलरिज्म को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये गठबंधन कर लिया, नहीं तो रातों रात सेक्युलरिज्म इस कंट्री से विलुप्त हो जाएगी। और आज जिस प्रकार का स्पेकुलेशन हो रहा है, कि स्पेकुलेशन नहीं, मैंने आज अखबार खोला तो मैंने देखा कामत जी मेरा मानना है महाराष्ट्र के कांग्रेस में एक बड़े नेता हैं, अशोक चौहान जी एक बड़े नेता हैं। कामत जी ने कहा मैंने राहुल गांधी जी को बात किया है फोन में रात्रि को कि आप गठबंधन मत करिएगा शिवसेना के साथ, वरना यूपी में इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा और धीरे धीरे आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी हमें पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी हमारी। पता नहीं कितना वजन है कामत जी का और अशोक चौहान जी का। मैं तो ये कह रही हूँ, आप दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, 82 सीट आपके पास आ गई है, आप दो तरफ काहे देख रहे हैं? आप क्यों कांग्रेस और शिवसेना को देख रहे हैं? आप मुझे अपनी बताइए ना, फिर मुझे वहां जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, पीडीपी मुझे याद आ जाएगी, आपका गठबंधन याद आ जाएगा। आप अपनी बताइए। मैं आपको बताता हूं, इसका उत्तर देता हूं। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि हम दूसरे नंबर की पार्टी बने, 2 सीट के डिफरेंस से हम दूसरी नंबर की पार्टी बने। और यहां मैं पहले तो महाराष्ट्र के हमारे बीजेपी के यूनिट देवेंद्र फडणवीस साहब को बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार 31 सीट से हम यहां तक बढ़े हैं या 82 सीट्स तक आए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात है, हम कोई जोड़ तोड़ करने की, हम इसको खरीदो बेचो उसको पटाओ मनाओ ये सब में विश्वास ही नहीं करते हैं। नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो मतदान हुआ है उसको देखने के पश्चात, जनता के राय को देखने के पश्चात, एक के पास 84 सीट है, एक के पास 82 सीट है और मुंबई को भी बीएमसी के माध्यम से गवर्नेंस चाहिए। तो 2 चीजें हो सकती है, ये दोनों पार्टी साथ में आए जिनको जनता ने अपना मैंडेट दिया है और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, शिवसेना को म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक नया समीकरण है, ये नितिन जी ने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी के विषय को आगे रखकर हमने चुनाव लड़ा है, तो ट्रांसपेरेंसी का बराबर ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी में कोई भी 19-20 हम नहीं चाहते। सर, ये पूरा बयान सुन लिया है, पूरा बयान जो उन्होंने कहा नितिन गडकरी ने, वो सुना है सर, वो हमने बहुत बार सुना दिया है। मुझे ये बताइए, आप शिवसेना के साथ जा रहे हैं नेता कहेंगे ना, मैं तो अपने मन से कुछ बना के नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया सर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप लोग शिवसेना के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या सीन है? देखिए, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं, उसके लिए महाराष्ट्र की हमारी इकाई है, हमारा केंद्र नेतृत्व है, ये दोनों बातचीत करके तय करेंगे कि किस प्रकार की वहां बीएमसी की गठबंधन होगी, सरकार बनेगी, वो उनका निर्णय है। प्रवक्ता जब ये हो जाता है उसके बाद बोलते हैं, उससे पहले प्रवक्ता को थोड़ी पता होता है ये सब। मगर नितिन गडकरी जी जो हमारे बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, केंद्र में पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट राय, जनता की राय रखी है। अगर 84 और 80 सीट 82 सीट आता है किसी और माध्यम से सरकार नहीं बन सकती है, तो आप अंदर तक की बात खबर होती है, लेकिन आप कह रहे हैं अपनी ही पार्टी की खबर आपको नहीं है, या फिर खबर है और आप ये बताना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप बताइए रूबिका जी, मैं पूछता हूं कि अगर 82 सीट्स है तो हम कैसे बनाएं सरकार, आप बताइए। अरे मैं तो कह रही हूं, आप बता दीजिए, आपका फॉर्मूला क्या है? मैं तो पूछ रही हूं, वही एकमात्र उपाय है। ठीक है। बाबूराव माने साहब, बीजेपी आएगी तो चलेंगे साथ उनके? देखिए, इस विषय में अभी शिवसेना भवन में बैठक हो रही है और मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं, बड़े विनम्रता के साथ मैं कहता हूं कि हम किसी के पास जाते नहीं है, जाते हैं तो मित्रत्व का व्यवहार लेके जाते हैं। जहां प्यार मिलता है वहां हम थोड़े झुकते भी है, लेकिन जहां सम्मान को ठेस पहुंचती है वहां हम जरा भी समझौता करते नहीं है। इसमें सारी बात आप समझ जाइए। बाबूराव माने साहब, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो, ये आपकी पॉलिटिक्स मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली आपने दोनों दरवाजे अपने खुले रखे हुए हैं, कोई पीछे से एंट्री कर ले या आगे से एंट्री कर ले, बस हमें खुश कर देना चाहिए। हम सोचेंगे आगे क्या होना है, हम वहीं पर है जहां पर हम बैठे हुए थे 84 सीटों के साथ। ठीक है, अब मैं आती हूँ सर, मेरे 2 और मेहमान है। अहमद खान साहब को हमेशा मुझसे इस बात को लेकर, नहीं, वो हमेशा नाराजगी रखते हैं कि कभी हमसे सवाल नहीं लिए जाते हैं। डॉक्टर खान, क्या लगता है आपको, ये महज एक धोखा है जो 8 मार्च तक चलने वाला है, ताकि सारे चुनाव वगैरह हो जाए और उसके बाद ये दोनों पार्टियां सामने आ जाए और कह दे कि देखिए भाई, बीजेपी को किसी तरह खत्म करना है हमें? वो कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, ये बीजेपी मुक्त बॉम्बे कह देंगे, मुंबई कह देंगे।
नहीं रूबिका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई नाराज़गी नहीं आपसे है। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, एंकरिंग करती हैं, जो समय के हिसाब से होता है वो समय भी देती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात को कहने के लिए। मैं ये बात कहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये दोनों जुमलेबाज पार्टियाँ हैं। पहले देखिए कांग्रेस ने जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो इन्होंने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को बताएंगे और पूरी फौज लेके वहाँ रखे थे। 200 मीटर दूर फौज उनकी खड़ी थी और वहाँ पे बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तब से कांग्रेस बेहाल घूम रही, 27 साल 28 साल 20 साल कह रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में दावा किया था और एफिडेविट दिया था कि हम यहाँ पर कानून व्यवस्था कायम रखेंगे, वो भी नहीं कर पाए। ये दोनों का चरित्र अलग अलग है, एक ही तरह का चरित्र है। और देखिए अभी 5 साल में 1 महीना बचा था, तब तक कांग्रेस कह रही थी कि साइकिल पंचर है, दोनों पहिया पंचर है, हैंडल नहीं है और उसकी घंटी नहीं है, और राहुल जी कूद के उसी में बैठ गए। अब वो जो 500 से 400 से 500 दंगे कराए थे उसके साथ बैठ गए, अब वो पाक साफ हो गए। तो इनके नियत और चरित्र में बड़ा फर्क है। ये कब क्या कर बैठेंगे कुछ पता नहीं है। जब इनका कहना ही सही उतरता है, जब इनके बात के कोई वजन ही नहीं है कि कब क्या कहेंगे और कब अपनी बात से पलट जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां ये क्या कर देंगे, शिवसेना से मिल जाएंगे कि आप अपने आप वहां पीछे हटाएंगे। ये गर्त में बात है। इसकी बात तो अभी देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि बातें चल रही हैं, उधर से आ रहा है कि कांग्रेस वाले मैसेज कर रहे हैं। तो मैसेज क्या कर रहे हैं? मैसेज कर रहे हैं कितनी सीटें लेके मैसेज कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ खिचड़ी पक रही है। और ये 8 तारीख के इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सांप्रदायिक ताकतें जीत जाएं और जो सेकुलर लोग हैं वो हार जाएं। तो सेकुलर लोग इनके साथ हैं कहाँ? ये तो खुद ही सांप्रदायिक हो गए हैं। 400-500 दंगे इनके सर पे मर दिए गए हैं। तो कहाँ से सेकुलर ये हो रहा है? ये सीधा सीधा एमएच खान साहब जो है कांग्रेस पर लगा रहे हैं, और कांग्रेस अब आपका लेफ्ट हैंड है, ये आप जानते हैं। अब एक सवाल सीधा सा ये है कि अब की बार यूपी में अखिलेश के साथ उद्धव और राहुल करेंगे प्रचार। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव में जो परिणाम है वो लगभग निर्धारित हो चुके हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, हम पुरजोर तरीके से आगे हैं, 5वें चरण तक सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो मुंबई में जो हो रहा है उस पर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति निर्भर नहीं है, पहली बात। और देखिए, हम देश की राजनीति में बड़े विचित्र दौर से गुजर रहे हैं। देखिए क्या क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दों की राजनीति कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है, बिजली हिंदू मुस्लिम हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। आप अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों से आई थी। अभी संबित जी अपने आप को पैक्ट कर रहे थे कि हम जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाते। इनके 11 एमएलए थे, आज उनकी सरकार चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। आज दिन भर कसाब बनाम हिंदू चलता रहा, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था। जो आतंकवादी देश में 100 से ज्यादा लोगों को मारता है, एक राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उससे प्रेरित होते हैं और दिन भर ट्वीट करवाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो अगर कुछ भी हो सकता है तो आप ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को अलग गठबंधन करने के बाद क्या ये लोगों ने बुर्का पहन लिया है? तो ये भी हो सकता है। आप इसके लिए भी तैयार हैं? ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा रही है, छोड़ दीजिए। अभी आप मुझे ये बताइए, क्या फिर ये भी हो सकता है? मैं आपकी क्रिएटिविटी की दाद दे रही हूँ घनश्याम तिवारी जी, मैं आपकी क्रिएटिविटी की दाद दे रही हूँ। बहुत अच्छा आपने लिखा है, पर मुझे ये बताइए, अगर कुछ भी हो सकता है तो उसमें ये पंक्ति भी डाल देंगे आप कि कांग्रेस और शिवसेना बीएमसी जो है साथ चलाने वाली है, ये भी हो सकता है, और उसे आप पसंद करें, ये भी हो सकता है। इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। मैं दावा करता हूं, आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए। देखिए, उसमें एक पंक्ति ये भी डालना चाहता हूं कि अगर इसी शो पर आपके एक एंकर मुझसे माफी मांगते हैं और शो के अंत तक धमकी देते हैं कि आप देखिएगा, तो वो भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्रिएटिविटी पे नहीं जा रहा। मैं ये पूछता हूं, क्या बीएमसी के चुनाव में अमित शाह जी प्रचार करने गए थे? क्या बीएमसी का चुनाव शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम बिजली पर लड़ा गया? तो जब ये लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो मेक इन इंडिया करते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं तो ब्रेक इन इंडिया करते हैं। उत्तर प्रदेश का बीएमसी के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम चुनाव ठोस तरीके से जीत रहे हैं। कायदे से 1-2 लाइन में अपनी बात रख दी आपने, मैं इतना आपको समझ पाई हूं। आज आपको इतना घुमाना फिराना क्यों पड़ रहा है? कांग्रेस का आपके साथ आ जाना और फिर वहां पर शिवसेना के साथ जाना, क्या यूपी की जनता के साथ धोखा है या नहीं है? आप इतना मादा तो रखते हैं बोलने का। देखिए, मुंबई का चुनाव का यहां से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना एक है, वो है हमारा काम। हमने जो एजेंडा सामने रखा है, हम मुंबई के चुनाव में कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है, कुल मिलाकर आपको कोई परेशानी नहीं है।